वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कहाँ से पाठ पढ़ाते पढ़ाते हमें कविता सुनाने लगी। तो बस ऐसे ही हमें ये एक वीर रस की कविता आपकी याद आ गई। अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, रस पढ़ रहे थे, तो ये वीर रस की पंक्ति है। और इस समय हम लोग नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ रहे हैं। क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट नेताजी का चश्मा पाठ हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो नेताजी, जो कल हमने बताया था, क्या नाम था इनका पूरा? सुभाष चंद्र बोस इनका नाम है। और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी आज हम आपको दे देते हैं, कल हम बताए भी नहीं, तो सोचे कि आज हम आप ही लोगों से पूछ लें कि नेताजी जो नाम है इनको किसी के द्वारा दिया गया था। इनका नाम, मूल नाम सुभाष चंद्र बोस था और नेताजी नाम किसी के द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? कल मैं बताना भी भूल गई थी, तो चलो अच्छा हुआ, तो इसी बहाने मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ कि नेताजी नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये आप लोग हमें बताओगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग इस पाठ के राइटर का जीवन परिचय पढ़ चुके थे। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? स्वयं प्रकाश। तो इनके बारे में कल हम लोग सारी चीज़ें जान लिए थे। आज हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेताजी के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है। किसके इर्द गिर्द घूमती है? नेताजी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के पात्र के बारे में जान लेते हैं। कोई भी जो कहानी होती है उसका मुख्य क्या होता है? पात्र होता है। और सबसे बड़ी एक और चीज़ होती है कि कहानी जो होती है ना, वो उसकी जो विशेषता होती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वह जिज्ञासा से भरी हो, रोचकता से भरी हो और भावना से भरी हो। तो ये तीनों ही चीज़ें इस छोटी सी कहानी में हमें देखने को मिलती है। तो आइए हम लोग पहले इन पात्रों का परिचय देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुल 5 पात्र हैं। कितने हैं? 5, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 3 ही हमें दिखाई देते हैं, 2 परोक्ष रूप से हैं। अप्रत्यक्ष रूप से 2 पात्र हैं। तो पहला पात्र आपके हैं हालदार साहब, जिनसे ही ये स्टोरी क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो देखो बच्चों, जितने भी पात्र हैं इसमें सभी पात्रों का ये जो विशेषताएं हैं या चरित्र चित्रण है, इस पे भी आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हालदार साहब जो थे कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये जो हालदार साहब हैं, सबसे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि ये एक कंपनी में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। और ये हर 15वें दिन, कितने दिन? हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाते थे और बाहर जाते समय रास्ते में इन्हें एक कस्बा दिखाई देता था और उस कस्बे के बीच में चौराहे पर एक मूर्ति बनी हुई थी। किसकी मूर्ति? अभी कल ही हमने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। तो वही इस कहानी के में उसी चीज़ का वर्णन किया है इन्होंने। तो वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हालदार साहब की विशेषता। तो हालदार साहब की विशेषता क्या थी? ये जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि जानने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उत्सुकता, कोई भी चीज़ जानने की उत्सुकता, जानने की इच्छा इनके अंदर प्रबल थी। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। देश प्रेमी भी थे, यानी देश के से वो प्रेम भी करते थे। संवेदनशील भी थे। संवेदनशील का मतलब क्या होता है? किसी के लिए भी इनके मन में संवेदना होती थी। किसी के लिए अनुचित चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अनुचित बात बर्दाश्त नहीं करते थे। भावुक भी थे और दयालु भी थे। कैसे थे? भावुक भी थे और दयालु भी थे। ये सब क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? किसका चरित्र चित्रण है? ये हालदार साहब का। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पूरा का पूरा। अभी ये इसी साल के जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 10th में, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि हालदार साहब के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं पाठ में हमें देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, देश प्रेमी थे, संवेदनशील थे, भावुक स्वभाव के और दयालु स्वभाव के। ये सारी विशेषताएं किसकी हो गई? हालदार साहब की हो गई। अब दूसरा पात्र हम लोग इस पाठ का देख लेते हैं, पान वाला।
जहाँ पे जा कर के ये पान खाते थे। कौन? हालदार साहब। ठीक है, तो पान वाले की विशेषता आप देख लीजिए। पान वाला दिखाई ही आपको दे रहा है कैसा है, काला है, मोटा है, थुलथुल है। तो ये सब इसकी क्या है? शारीरिक बनावट है। तो इसका भी आपका ये इस पूरी जो कहानी है इसका सबसे दिलचस्प किरदार इसी का है इस पूरी कहानी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि शब्दों के माध्यम से जो इसकी विशेषता बताई गई है वो काला, मोटा और खुश मिजाज स्वभाव का व्यक्ति था। कैसा था? काला, मोटा और खुश मिजाज। खुश मिजाज का मतलब क्या होता है? हंसमुख स्वभाव का, हमेशा हंसते रहने वाला, हंसी मजाक करने वाला। ये कौन था? पान वाला। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आपके समझ में आई। पहले विशेषता हमने आपको किसकी बताई? हालदार साहब की। कैसे हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के, संवेदनशील, देश प्रेमी और भावुक तथा दयालु। पान वाला कैसा है? तो काला, मोटा, थुलथुल, एक विशेषता इसकी ये भी है, थुलथुल और खुश मिजाज व्यक्ति था, हंसमुख स्वभाव का था। और तीसरा आपके आते हैं जो इस हैं आपके कैप्टन। ठीक है, ये यानी कि ये कैप्टन। कैप्टन इनका एक केवल नाम है। ये काम क्या करते थे वो हम अभी आगे बताएंगे। ये चश्मा बेचने का काम करते थे और यही इस मूर्ति पर, किसकी मूर्ति? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम करते थे। तो फिलहाल हम कहानी को आगे देखेंगे। इनकी विशेषता देख लेते हैं। जो कैप्टन, इनकी विशेषता क्या है कि ये भी देश प्रेमी थे। देश के प्रति इनके हृदय में भी प्रेम की भावना भरी हुई थी। ईमानदार थे, अपना काम ईमानदारी से करते थे। भावुक ये भी उन्हीं के समान थे। किसके समान? हालदार साहब के समान। कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने कर्तव्य को, अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करते थे। सम्मान की भावना रखने वाले थे। किसके प्रति सम्मान की भावना? स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। कौन? कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, ये हो गया तीसरा पात्र। तो हमने अभी आपको बताया था कि इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं और 2 ऐसे पात्र हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो भी परोक्ष रूप से हैं इस चैप्टर में। तो कौन है आपके? सबसे पहले तो आपके यही हो गए जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इनकी मूर्ति भी एक तरह से पात्र का ही काम करती है इस कहानी में। और एक है इस मूर्ति को बनाने वाले जिनका नाम है मोतीलाल। किसको बनाने वाले? नेताजी की इस मूर्ति को बनाने वाले जिनका नाम है मोतीलाल। अब यहाँ पे ये अंकित किया गया है मूर्ति के नीचे मोतीलाल का नाम। तो ये भी परोक्ष रूप से इस कहानी के पात्र हो गए मोतीलाल। और ये हाई स्कूल, उसी कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग के मास्टर थे। तो इनकी छवि आप अपने से खुद ही अपनी स्मृति में बना लीजिए। और सबकी ये जो चित्र है, ये छवि हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि चित्र के माध्यम से अगर आप इस कहानी को समझोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। कहानी बहुत बड़ी नहीं है, अभी हमने आपको बताया एक लघु कहानी है, छोटी कहानी है, लेकिन बहुत ही गूढ़ भावना से भरी हुई कहानी है। तो ये 5 पात्र आपको समझ में आ गए होंगे। पहले कौन से हैं? हालदार साहब हैं जो किस प्रवृत्ति के हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं और देश प्रेम की भावना से भरे हुए तथा दयालु स्वभाव के भी हैं। दूसरे कौन है? पान वाला जो काला, मोटा, थुलथुल और खुशमिजाज स्वभाव का व्यक्ति है। तीसरे आपके कौन हो गए? कैप्टन यानी चश्मा बेचने वाले जो देश प्रेमी, ईमानदार, भावुक, कर्तव्यनिष्ठ और क्रांतिकारियों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले। तो ये तो हो गए आपके मोतीलाल, एक अभी हमने बताया, और एक आपके नेताजी जो स्वयं खुद ही हैं जिनके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। तो चलिए आज हम लोग कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे फिर से आप इन पात्रों को, सारे पात्रों को एक बार देख लीजिए। ठीक है, कितने पात्र हो गए इसमें? मुख्य रूप से 3 पात्र मुख्य रूप से हो गए, 2 अप्रत्यक्ष रूप से हैं, 3 प्रत्यक्ष रूप से हैं। एक हालदार साहब, पान वाले, कैप्टन। ठीक है, हालदार साहब अभी हमने आपको इनकी विशेषता बता दिया, पान वाले का भी बता दिया, कैप्टन का भी बता दिया। कैप्टन एक वृद्ध और एक पैर से अपाहिज व्यक्ति था, लंगड़ा व्यक्ति था और चश्मा बेचने का काम करता था। ठीक है, अब
पाठ का नाम फिर से देख लीजिए, नेताजी का चश्मा। तो पूरा का पूरा ये जो है इनके चश्मे पर, ये कहानी किस पे है, नेताजी के चश्मे पर कहानी है कि जो मूर्ति बनी हुई है वो संगमरमर की बनी हुई है, ठीक है। लेकिन उस मूर्ति पर जो चश्मा है वो रियल का चश्मा लगा हुआ है, वास्तविक चश्मा लगा हुआ है, वो पत्थर का चश्मा नहीं है। तो ये हालदार साहब जो हैं, अभी हमने आपको बताया था हर 15वें दिन अपने कंपनी में एक पद पर अधिकारी थे और कंपनी के काम के सिलसिले में वो बाहर जाते थे। जाते समय रास्ते में उन्हें एक कस्बा मिलता था, ठीक है। अब कस्बा देख लीजिए, कस्बा था कैसा, एक छोटा सा, बहुत बड़ा कस्बा नहीं था, यह कस्बा एक छोटा सा कस्बा था जिसमें क्या था, लड़कों का एक स्कूल था, लड़कियों का एक स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन सिनेमा घर था और एक नगर पालिका। कितनी सारी चीज़ें थी, लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका। तो ये जो नगर पालिका, अब कहानी समझिए, ये हालदार साहब थे, हर 15वें दिन कहाँ जाते थे, अपने कंपनी के काम के सिलसिले में बाहर जाते थे। रास्ते में उन्हें क्या मिला, एक कस्बा मिलता था और उस कस्बे के चौराहे पर जो मुख्य बाजार था, उस बाजार के चौराहे पर एक मूर्ति बनी हुई थी। किसकी मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी हुई थी। और उस मूर्ति में कैसा चश्मा लगा हुआ था, मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला एक गोल चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब वहाँ पे पान वाले के दुकान, चौराहे पर जो मुख्य बाजार था वहाँ पे एक पान वाले का दुकान था, अपनी जीप से उतर करके पान खाने के लिए जाते हैं। अचानक से उनका ध्यान कहाँ जाता है, चौराहे पर बनी हुई मूर्ति पर चला जाता है और वह उस रियल चश्मे को, वास्तविक चश्मे को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके मन में कौतुक जागता है, जिज्ञासा जागता है कि आखिर सब कुछ इतना संगमरमर की मूर्ति भी जो सुंदर ढंग से बना हुआ था, सब कुछ था, ये चश्मा क्यों लगा हुआ है। तो ये पहले दिन तो केवल चश्मा देखे और चले गए। फिर दोबारा जब ये आते हैं तो फिर इनकी उत्सुकता बढ़ती है। लेकिन उससे पहले अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे इस पाठ में नगर पालिका, मूर्ति बनाने का काम किसने किया, नगर पालिका ने। उसको कुछ ना कुछ काम मिलता रहता था, जैसे कभी वह पक्की सड़क बनवा देना, कभी कोई भी ऐसा कभी सम्मेलन करवा देना। तो इस तरह का कार्य नगर पालिका करता रहता था। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ये कार्य दिया गया कि चौराहे पर क्या बना दिया जाए, संगमरमर की मूर्ति बना दिया जाए। नगर पालिका मूर्तिकार खोजता है, एक अनुमान है केवल कि मूर्तिकार खोजा होगा, उसको अच्छा मूर्तिकार मिला नहीं होगा, बजट उतनी थी नहीं कि अच्छा सा कहीं से बुलाया जाए। तो अंत में क्या होता है कि जो ड्राइंग के मास्टर हैं, कौन, मोतीलाल, क्या नाम है इनका, मोतीलाल, किसके मास्टर हैं, ड्राइंग के मास्टर हैं। एक छवि अपने मस्तिष्क में आप बना लीजिए, ड्राइंग के मास्टर कैसे होते हैं, एक छवि आप बनाओगे तो कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इन्होंने चैलेंज किया कि हम 1 महीने के अंदर मूर्ति बना करके रख देंगे। इन्होंने क्या किया, चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब समय तो था नहीं, हाँ, इनको दे दिया गया मूर्ति बनाने का कार्य। तो मूर्ति बनाने का जब इनको कार्य दिया गया, मूर्ति इन्होंने बनाया, तो यहाँ पे केवल एक अनुमान लगाया गया कि आखिर मूर्ति जो मास्टर साहब ने बनाया था तो उसमें एक कमी रह गई। कौन सी कमी रह गई, चश्मे की कमी रह गई। तो क्यों कमी रह गई होगी, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जो मूर्ति बनी है उसमें चश्मे की कमी क्यों रह गई होगी। तो सबसे एक हो सकता है, ये फिर से ये भी अनुमान है, केवल एक अनुमान है कि मूर्तिकार को मूर्ति में चश्मा बनाने नहीं आया होगा। जो पत्थर का चश्मा बनता है वो उसको बनाने नहीं आया होगा, या फिर चश्मा बनाया होगा और टूट गया होगा। कई कारण हो सकते हैं ना, कि वह चश्मा बनाया होगा और क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। पत्थर से पारदर्शी चश्मा बनाना मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए नहीं बनाया होगा। बनाया होगा किंतु क्या हो गया, टूट गया होगा। चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा पर फिट नहीं बैठा होगा, या फिर वो चश्मा बनाना भूल गया होगा। ये अटकल है, मतलब कि केवल एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारा क्या हो गया, मूर्ति पर चश्मा न होने, मूर्ति पर किस चीज़ की कमी थी, चश्मे की कमी थी। और मूर्ति पर चश्मे की कमी का कारण क्या था, तो कारण क्या हो गया, पत्थर से पारदर्शी चश्मा बनाना मुश्किल होगा,
चश्मा बनाया गया होगा किंतु टूट गया होगा, चश्मा अलग से बनाकर लगाया गया होगा पर फिट नहीं बैठा होगा, या फिर मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अटकलने हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, फिर से हम चले आते हैं फिर से मेन स्टोरी पर, कि हम देख लेते हैं कि मेन स्टोरी फिर से क्या है। अब ये सारी चीज़ें क्या थी आपकी, सॉरी, यहाँ तक कहानी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये अब ये एक तो हो गया कि मूर्ति पे कमी थी, किसकी कमी थी, किसने बनाया। अब दूसरी चीज़ है कि अब ये जो रियल बना हुआ लगा हुआ था चश्मा, ये कौन बदलता था, तो कौन लगाता था चश्मा, कैप्टन लगाता था। जो वास्तविक चश्मा लगा हुआ था, हमेशा मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम भी यही करता था, और लगाया भी किसने था, यही कैप्टन लगाया था। कभी मूर्ति पर कैसा चश्मा दिखाई देता था, तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखाई देता था, और कभी चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा, और ऐसे ही कई बार चश्मे बदलने का कारण क्या था, क्या करता था ये चश्मा बेचने का काम करता था। इसके पास ग्राहक आते थे, यदि ग्राहक को वही चश्मा पसंद आता था, वैसे ही डिज़ाइन का चश्मा पसंद आता था, तो मूर्ति पर से चश्मा उतार करके उनको दे देता था, और मूर्ति पे फिर से दूसरा चश्मा लगा देता था। ये क्या कारण था बदलने का। अब स्टोरी आपकी जो है वहाँ पे आ जाइए। जो हालदार साहब थे, अभी हमने बताया कंपनी के काम के सिलसिले से कहाँ जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, रास्ते में जो कस्बा दिखाई देता था, तो एक बार उन्होंने मूर्ति पे चश्मा बदला हुआ देखा, दूसरी बार देखा, दूसरी बार जब देखा तो उन्होंने पान वाले से पूछा। पान वाले ने बताया कि यह चश्मा कौन बदलता है, कैप्टन। अब इनके दिमाग में एक बात बैठती है कि कैप्टन क्या कोई फौज वाला है या फिर कोई देश प्रेमी है, ये भी सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे पान वाला उनका मजाक उड़ाता है, और इस मजाक को भी वो अच्छा नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे क्या उनकी संवेदना है, ये सारी भावनाएं हैं। अब आप स्टोरी को पूरी स्टोरी अगर आपके पास है, उसको अच्छे से पढ़ोगे एक एक लाइन, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं तो केवल यहाँ पे आपको एक समरी बता रही हूँ, फिर भी सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और यही चीज़ें होती हैं, वो बार बार पान की दुकान पे आते हैं, पान खाते हैं, चश्मे के बाग को देखते हैं, और एक कौतुक मुस्कान लिए हुए फिर से चले जाते। अचानक से एक बार क्या होता है, जब वो आते हैं, क्योंकि हर 15वें दिन पे आते थे, कभी ऐसे ही आते हैं तो उनको मूर्ति पे चश्मा ही नहीं दिखाई देता है। किसकी मूर्ति पे, नेताजी के मूर्ति पे। पान वाले से पूछते हैं कि आखिर मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाला क्या बताता है कि मूर्ति पर चश्मा इसलिए नहीं है कि जो चश्मा बदलने का काम करता था, कौन, कैप्टन, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब कोई उस पर चश्मा लगाता ही नहीं। इस बात को सुन करके हालदार साहब बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे, उदास हो गए थे, भावुक हो गए थे। और फिर वो ये सोचते हैं कि अब मैं कभी भी इस चौराहे पर नहीं रुकूंगा और कभी भी पान नहीं खाऊंगा। और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि लोगों के मन से जो देशभक्ति की भावना है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो सम्मान की भावना है, जो प्रेम की भावना है, वो क्या हो जा रही है, समाप्त होती जा रही है। क्लियर, क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है। और ये सारी चीज़ें सोच करके उनका मन दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है। और फिर यही सिलसिला होता है। फिर जब वो आते हैं, फिर वो अपनी जीप ड्राइवर से बोलते हैं जीप चौराहे पर नहीं रोकना, आगे चले जाना। लेकिन अचानक ये आदत हो गई थी कि वो चौराहे पर एक बार मूर्ति को ज़रूर देखते थे, और जैसे ही मूर्ति को देखते हैं अचानक से चिल्लाते हैं जीप रोको, जीप रोको, जीप रोको। ड्राइवर जीप रोक देता है और देखते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। किसका चश्मा, सरकंडा। सरकंडा क्या होता है, एक तरह का घास होता है जिसका बच्चे कुछ न कुछ खेलने के लिए बनाते हैं। तो उसी सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, किस पे, मूर्ति पे। और वह सरकंडे का चश्मा देख करके चकित भी हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। और उन्हें ये लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकंडे का चश्मा लगा है तो कोई छोटा बच्चा ही लगाया होगा। सरकंडे का चश्मा लगाया है तो कोई छोटा बच्चा ही लगाया होगा ना। तो सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है कि अभी भी बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना बची हुई है। देश प्रेम की भावना, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान की भावना समाप्त नहीं हुई है। कहीं ना कहीं
किसी न किसी रूप में वो भावना बच्चों के मन में, लोगों के मन में बसी हुई है और ये सारी चीज़ें देखकर उनका मन और ज़्यादा द्रवित हो जाता है, भावुक हो जाता है। तो यहीं पे आपकी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है पूरी तरह से कहानी। यहाँ पे पान वाले का ये जो कैप्टन था उसको लंगड़ा करके उसका मजाक उड़ाना, इसका भी बताया गया है कि किसी के भी कमजोरी का, उसके किसी के अवगुणों का या फिर किसी के किसी चीज़ का, जो उसको लाचारी का, मजबूरी का, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबके साथ प्रेम की भावना, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। ये सारी देश प्रेम की भावना, ठीक, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान की भावना, ये सारी चीज़ें क्या होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। लोग अपने आप में सिमटते जा रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं रह गया है। तो यही सारी पाठ के माध्यम से यही सारी चीज़ों को उजागर करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है, ताकि आप इन सब चीज़ों को जानो, समझो और स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश को आज़ाद कराने में इतना बलिदान किए हैं अपना, ठीक, उनको हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और हमें भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश में सहयोग हो, हमारे देश का विकास हो और हमारा भी नाम इसी तरह से ऊंचा हो। बस यही है इस कहानी की स्टोरी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होंगी। और जितनी सारी चीज़ें आपको हमने बताया है ये सब के सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हालदार साहब का चरित्र या विशेषता पूछता है, पान वाले का चरित्र या विशेषता पूछता है, कैप्टन का पूछता है, मूर्ति पर किस चीज़ की कमी थी, क्यों कमी थी, ये भी पूछता है, कस्बे का वर्णन कीजिए, वो भी पूछता है। ये सब आपके क्वेश्चन हैं। किसने निर्माण किया था, कितने दिनों में बनाया गया था ये चश्मा, मूर्ति तो कितने दिनों में, 1 महीने में, किसने बनाया था, ड्राइंग के मास्टर, हाई स्कूल के ड्राइंग के मास्टर मोतीलाल ने। किस चीज़ की आदत थी हालदार साहब को, तो चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को कौतुक भरी, जिज्ञासा भरी मुस्कान के साथ देखना। ये सब क्या थी, उनकी आदत थी। किसकी आदत थी, किसकी आदत थी, हालदार साहब की आदत थी। तो अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि पूरी कहानी जो है किस पे घूम रही है, इसी नेताजी के चश्मा, पूरा ये कहानी जो है इसी नेताजी के चश्मा के इर्द गिर्द घूमता है। ये 3 मुख्य रूप से पात्र हैं और 2, और अगर मुख्य पात्र कहा जाए तो नेताजी ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से हैं। तो इन 3 पात्रों के चरित्र चित्रण को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से कर लीजिएगा। अब हमने कल आपको 3 क्वेश्चन दिया था, उन 3 क्वेश्चन के आंसर को बता देते हैं, बाकी का होमवर्क हम आपको अभी दे देंगे। पहले आप 3 जो क्वेश्चन हमने कल आपको दिए थे उसका आंसर लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका था, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए भी हम देश प्रेम की भावना को कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो कैसे प्रकट कर सकते हैं, जल्दी से देखिए। अपने आसपास सफाई रख करके, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख करके, ट्रैफिक के नियमों का पालन करके, किसी निर्धन या बेसहारा, मजबूर या विपत्ति में फंसे, संकट में फंसे व्यक्ति की सहायता करके, और सबसे इम्पोर्टेंट सबके साथ नम्रतापूर्ण, प्रेम पूर्ण व्यवहार करके, भाईचारे की भावना रखकर, एकतापूर्ण कार्य करके भी हम देश का सहयोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, आप अपने नगर या कस्बे या मोहल्ले के चौराहे पर किसी की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, यदि हाँ तो क्यों। तो हम मूर्ति क्यों स्थापित करना चाहते हैं, किस लिए मूर्ति बनाना चाहते हैं, ताकि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे तथा हमें यह स्मरण रहे कि इसकी जो महापुरुष की मूर्ति बनी है उसने समाज के कल्याण के लिए कौन कौन सा कार्य किया, और हम भी उससे क्या लें, प्रेरणा लें, और उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर देश के निर्माण के लिए हम भी कुछ अच्छा कार्य करें। ठीक, अब जब आप मूर्ति की स्थापित है आपके मोहल्ले, नगर या किसी भी कस्बे के चौराहे पर, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, उसके रख रखाव के लिए आप क्या करोगे। तो क्या कर सकते हैं, वहाँ साफ सफाई कर सकते हो, छोटे छोटे फूल के पौधे लगा सकते हो, और वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था कर सकते हो। तो ये क्या है, इस तरह से आप उसके में सहयोग करोगे। और तीसरा क्वेश्चन जो था वो आपके दूसरे में ये है कि नगर या कस्बे या मोहल्ले के चौराहे पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या होता है।
तो वही आपका सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर हो गया कि मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही होता है कि हम उस महान व्यक्ति की स्मृति को अपने मन में बसा के रखें, उसके किए गए कार्यों का स्मरण करें और उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। तो आपको ये सारे चैप्टर अब समझ में आ गए होंगे। एक बार सारी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पे फिर से। ये आपके हो गए कैप्टन साहब, ये आपके पान वाले हो गए और ये आपके हालदार साहब हो गए। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।